अभी हाल फिलहाल में हमें ये रोड चौड़ा करने का नोटिस प्रशासन द्वारा प्राप्त हुआ है। वो नोटिस के मिलते ही सारे दुकानदारों में, सारे मकान मालिकों में, किराएदारों में और यहाँ पे रोज़गार जो कर रहे हैं वो नौकरों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन द्वारा कई साल पहले, लगभग 25 साल पहले इस रोड का विस्तारीकरण करने की योजना बनाई गई थी, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अचानक ये एक महीना में इन्होंने करना शुरू कर दिया है। लेकिन भंडारा रोड, ये समस्या इतवारी, ये इस शहर का सबसे पुराना मार्केट था। यहाँ पे हज़ारों लोगों के रोज़गार चलते हैं, हज़ारों लोग अपने घर में उदर निर्वाह करते हैं। इस रोड को बचाने के लिए 1960 या 1965 के लगभग सेंट्रल एवेन्यू को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था सेंट्रल एवेन्यू? ताकि भंडारा रोड बचे, भंडारा रोड का व्यापार बचे, भंडारा रोड के रोज़गार बचे। लेकिन अभी प्रशासन ने जो एकदम हलफनामा करके और एकदम जो कुछ लोगों के बहकावे में आकर ये रोड को एकदम बड़ा करने का सोचा है। ये रोड बड़ा करना से समस्या हल नहीं होगी। अगर आप बताइए कि मात्र 500 मीटर में तीन बड़े बड़े रोड कहाँ तक जायज़ है? और ये तो मेन मार्केट है। यहाँ विदर्भ से नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लोग अपनी खरीदारी करने आते हैं। अगर यहाँ खरीदारी करने के लिए, और ये रिटेल मार्केट है, हर प्रकार के व्यवसाय, हर प्रकार की दुकान यहाँ पे आपको मिल जाएगी। प्रशासनों ने अपना निर्णय ले लिया, कैसे भी जो मार्किंग किया, एक दिन आए बीच में खिले ठोक दिए। खिले ठोकने के बाद में इधर से 30 फुट, इधर से 30 फुट जो सेंटर मार्किंग हुई वो भी ठीक से नहीं हुई। किसी के मकान पूरी तरह से जा रहे हैं तो किसी के मकान पूरे तरह बच रहे हैं। अब कोई हैवीवेट नेता है, उसके वजह से किसी के मकान बच गए। यहाँ के जो लोकल छुटभैया नेता भी रहते हैं, आजकल हर जगह नेता उपलब्ध हो जाते हैं, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं। हमें सिर्फ इतना कहना है कि जो उचित मुआवजा किसी को दिया जाए और सही में वास्तविकता में इसकी आवश्यकता है या नहीं है, इसका भी तो विचार करना चाहिए। केवल रोड बड़े करने से ट्रैफिक की समस्या का हल नहीं हो सकता है। आप देखिए, अगर आप ट्रायल बेसिस पे 2 महीने के लिए शहीद चौक से लेकर तिन्नल चौक तक नो व्हीकल जोन अगर आप डिक्लेयर करते हो, एक भी व्हीकल यहाँ पे नहीं आएगा, तो बताइए यहाँ का ट्रैफिक रहेगा? कुछ भी ट्रैफिक नहीं रहेगा। आप यहाँ से बड़ी से बड़ी गाड़ी लेके जा सकते हो। और देखा है, भविष्य यानी वर्तमान की बात करें या भूतकाल की बात करें, तो यहाँ से हर बड़ी शोभा यात्रा, हर बड़ी रैली यहीं से गुजरती है, तब कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं होती। केवल कुछ लोगों के कारण, केवल कुछ लोगों के अपने अहंकार के कारण ये रोड चौड़ा होने की कोशिश की जा रही है, जो कि सही में गलत है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि रोड बड़ाई करना है, तो कम से कम ये जो 10 से 15 हज़ार लोग अफेक्ट हो रहे हैं, उनके बारे में प्रशासन ने, सरकार ने, महानगर पालिका ने सोचना चाहिए कि क्या है, ये लोग कहाँ जाएंगे। कई ऐसे दुकानदार है, कई ऐसे किराएदार है जिनकी पूरी तरह से जा रहे हैं उनकी दुकानें। ऐसे अनेक दुकानें, मेरी खुद की दुकान है, मेरे पिताजी के हाथ की दुकान है, 72 साल हो चुके हैं उस दुकान को। वो 72 साल होने के बाद में आज हम वहाँ बैठ रहे हैं। सब पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है, वो अपना रोजगार कर रहे हैं। अगर उस नौकरी को और उनका वहाँ पे रोजगार चला जाए तो वो क्या करेंगे? हमारे लिए प्रशासन ने कोई जगह की व्यवस्था किया है? आप पहले जगह की व्यवस्था करिए, उसके बाद निश्चित तौर से इस रोड को बड़ा करिए, हमें कुछ नहीं। और जो मुआवजा दिया जा रहा है वो भी इतना कम है साहब कि 4,000 रुपये और 6,000 रुपये। मुझे 4,000 रुपये मिल रहा है, मेरे पड़ोस वाली को 6,000 रुपये स्क्वायर फीट मिल रहा है। अब नागपुर शहर में 4,000 और 6,000 रुपये में क्या कहीं पे वास्तविकता में दुकानें उपलब्ध हो सकती है? जो कॉर्पोरेशन हमें मुआवजा दे रही है वो बताए किस एक्ट के तहत और कौन से इन्होंने रेडी रेकनर लिया है। आज इन्होंने जो रेडी रेकनर लिया है वो रेडी रेकनर उन्होंने 2014 या 13 का लिया हुआ है। आज आप 2026 में हमारी ज़मीनें ले रहे हो और 2014 का रेडी रेकनर लगा रहे हो, ये कहाँ तक जायज़ है? हम पर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के लिए हमने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा हम उच्च न्यायालय के शरण में गए हैं और वहाँ से हमें निश्चित तौर से न्याय मिलने का हमें उम्मीद है। ऐसा है कि जहाँ तक है, हमें 10 तारीख को हमारी डेट फिक्स हुई है, 10 तारीख तक इस रोड पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा हमें बताया गया है। हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार की सर्वे नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं हुई, किराएदारों को कोई नोटिस नहीं। जो मकान मालिक है उनको नोटिस दिया गया, लेकिन जो किराएदार है उनको क्या है? उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। मकान मालिक किसी के 1-2 ऐसी संपत्ति है जिनकी या हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो सकती है, 5-10 संपत्ति हो सकती है। जिन लोगों का वाद वहाँ चल रहा है तो अदालत की ओर से उनके और उनमें अभी तक उनकी कोर्ट केसेस चल रही है, लेकिन
मकान मालिक ने गुपचुप तरीके से पैसे उठा लिया है कि मेरा फ्री में मुझे जगह खाली मिल जाएगी। इस वजह से भी कुछ लोगों ने ऐसी कार्रवाई करने की चाह रहे हैं। हमने ये निवेदन दिए है, लेकिन हमें कोई किसी से आश्वासन नहीं मिला है। गए बराबर है, कलेक्टर ऑफिस गए, यहाँ पे मेयर के पास गए, अभी जो नवनियुक्त मेयर उनके पास गए, लेकिन कहीं से कहीं हमें मुझे नहीं मिला। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि सबका बराबर योग्य तरीके का सबका मुआवजा मिले, योग्य तरीके से सबका पुनर्वसन मिले। आप देखिए एक एक दुकान में 10-10, 15-15 नौकर है, वो बेचारे उनके आंखों में आंसू आ रहे कि भैया आपकी दुकान टूटेगी, हमें क्या मिलेगा, आपको तो पैसा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा, वो कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए ट्रैफिक की समस्या तो शहर में हर जगह जगह है। क्या इसके लिए आप शहर के हर गली चौराहे और हर एरिया की रोड बड़े करोगे क्या? मैं प्रशासन से यही पूछना चाहता हूँ कि ये समस्या कहाँ नहीं है। आबादी बढ़ रही है तो क्या रोड बड़े करने से आप प्रॉपर ट्रैफिक सेंस लगाइए, नो व्हीकल जोन रखाइए, वन वे का इम्प्लीमेंटेशन करिए, तो ये समस्या का हल निकल सकता है, जरूर निकल सकता है। यहाँ से आपको बड़े बड़े ट्रक्स नहीं दौड़ाने साहब, आपको 100 मीटर और 200 मीटर में बड़े बड़े रोड्स है। लोग क्या करेंगे? पढ़े अच्छी चीज ये हासिल करें, लेकिन रोजगार नहीं मिलने के कारण वो अपने बाप दादाओं का धंधा चला रहे हैं, उनका व्यापार कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? कि पहले हमें पुनर्वास करें, फिर ही हमारे को दुकानदारी को छोड़ेंगे हम लोग। हमारा बोलने का ये है, क्योंकि हमारे पास इस रोजी रोटी के अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है कि हम कहीं रोजी रोटी कर सके। अगर दूसरी जगह भी हम जाएंगे तो वहाँ का लोकेलिटी, वहाँ की जो अभी हमारे इधर में गिराहक आ रहा है, उनका हमको मालूम है कि भैया ये पसंद क्या है, उस तरीके से हम अपनी वैरायटी मेंटेन कर रहे हैं, उस तरीके से हम गिराहक हैंडल कर रहे हैं। अभी सामने ईद का सीजन है, शादी का, सारे दुकानदारों ने अपने माल भर के रखे हैं, किसी ने कर्जा लेके रखा है, किसी ने लोन लेके रखेंगे, कोई किराएदारों को अगर पैसा नहीं मिलता तो वो क्या करेंगे? वो सड़क पे आ जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, उनके बाल बच्चों का पालन करने वाला कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। महानगर पालिका की काफ़ी जगह है, अगर वो चाहे तो बिल्डर्स लोगों को नहीं देने के अलावा वो वहाँ कॉम्प्लेक्स बनावे और बाकी जितने व्यापारी लोग जो अफेक्टेड हो रहे हैं उनका पुनर्विकास वहाँ कर सकते हैं वो, लेकिन ये नीति लागू नहीं करते। ये सबसे बड़ा दुख की बात है। एक प्रॉपरली असेसमेंट होना चाहिए, पूरे व्यापारी, किराएदार, मकान मालिकों का एक सर्वे होना चाहिए, सबकी प्रॉब्लम सुनने के बाद उस पर एक समिति गठित की जाए। समिति गठित करने में IPS अधिकारी हो, रिटायर्ड जज हो, ऐसे लोगों को बैठा के उनसे इस रोड के बारे में एक इसका मूल्यांकन किया जाए। और आज जिस हिसाब से 6,000 रुपये, 4,000 रुपये के भाव बेसिक रेट है, और अगर आज पूरे नागपुर में कहीं पे भी आप जाते हो तो मैं सोचता हूँ कि 10,000 रुपये से तो कहीं का कम रेट तो है ही नहीं, जो कि ये मेन मार्केट है। और ये मार्केट इतना पुराना है कि जहाँ पे पूरे नागपुर शहर का भी अगर सर्वे किया जाए तो नागपुर शहर का सर्वे हमारे हिसाब से 75% ये आएगा कि अगर किसी को कोई चीज़ लेनी है तो वो सबसे पहले यही बोलता है, यार ये चीज़ एक काम करो, इतवारी चलते हैं, वहीं मिल जाएगी। और फिर अनुरोध है कि और भी तरीके हम पहले अपनाएं। नो व्हीकल जोन इसको घोषित करके हम 2 महीने का ट्रायल ले सकते हैं। हम समिति गठित करके इसका मुआयना कर सकते हैं। हम NMC की जो बाकी की जगह है वहाँ पे जब तक कॉम्प्लेक्स तैयार कर सकते हैं। ये सब तैयारी करने के बाद अगर फिर हमको लगता है कि इस रोड को चौड़ा करना चाहिए तो हमारे पास इसकी तैयारी रहेगी। प्रशासन से, अधिकारियों से, नेताओं से निवेदन है, मार्केट जो कहलाता है यहाँ का, वहाँ काफी बड़ा एरिया उनके पास है, अनाज बाजार में है आपका, ये जो गांधी बाग में पुलिस स्टेशन के सामने बहुत बड़ी जगह है गवर्नमेंट की, वहाँ पे जो इन्होंने पुलिस वालों के लिए क्वार्टर्स बनाए, वो बहुत बड़ी जगह है। वहाँ पे अगर कोई संकुल, व्यापारी संकुल अच्छा बनाया जाए और यहाँ से जो अफेक्टेड व्यापारी है उनको वहाँ जाके पहले शिफ्ट करो, उसके बाद में रोड तोड़ो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें रोड बड़ा करने में कोई ऐतराज नहीं है अगर उस तरीके से हो तो। लेकिन पहले हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हम कैसा रोज कमाने, रोज खाने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली में प्रशासन ये ध्यान नहीं दे रहा है, इतना पुराना एरिया होने के कारण यहाँ ग्राउंड फ्लोर किसी के नाम से है, फर्स्ट फ्लोर और किसी के नाम से है, थर्ड फ्लोर और किसी के नाम से है, मुआवजा किसे दे रहे हैं, वो भी एक झगड़े की जड़ बन गया है। अब जो एरिया टूट रहा है, जो मकान मालिक
को अगर हम जिस प्रकार से हमको खबर मिल रही है मकान मालिकों के तरफ से हमारे को किसी प्रकार का हमारे को कोई इंटीमेशन नहीं है कि भाई जगह टूटने वाली है, आपको इतनी जगह खाली करके देना है। अगर हम उनके पास जाते हैं तो मकान मालिकों का तो किसी मकान मालिकों का ये बोलना है व्यापारियों को कि भाई तू तो पूरा खाली कर, मुझे यहाँ बनाना है। उसका रीज़न ये है कि कोई भी जगह अगर टूटती है, चौड़ी होती है, तो प्रशासन के तरफ से FSI TDR अगर मिलती है, मकान मालिक का अपने तरफ से हक बराबर है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये निकल सकता है कि वो जो FSI TDR बन रहा है, नया निर्माण हो, रीडेवलपमेंट हो, तो उसके लिए कम से कम किराएदार को साथ में लेके उसकी जितनी जगह कम से कम बच रही है उसके लिए वो व्यवस्था कर देवे और वो रीडेवलपमेंट करे। ये भी एक बहुत अच्छी वो है, लेकिन वो झगड़े को प्रशासन का बोलना है कि हमको किराएदार से कोई लेना देना नहीं है, हमारे को तो मकान मालिक से लेना देना है। ये जबकि किराएदार जो है वो अपना माल भर के बैठा है, उसने तो मकान मालिक ने तो जगह दी है, उसने अपना फर्नीचर बनाया है, उसने माल भरा है, वो टैक्स भरता है गवर्नमेंट को, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं है। ये किस प्रकार का अन्याय है? यहाँ अपना विगत 30 सालों से व्यापार कर रहा हूँ और इस संस्थान से जुड़ा हूँ, भंडार रोड व्यापारी संघ से। मनीष साबू टेक्सटाइल 1952 से मेरी दुकान है। कुणाल गोरोडिया, श्रीजी फुटवेयर, 110 साल से मेरी दुकान है। संदीप जैन, स्वतंत्र रेडीमेड स्टोर, सन 68 से दुकान है। मैं सुरेंद्र वर्मा, SB टोपेवाला, 135 साल पहले की दुकान है हमारी। मेरी 35 साल। 135 है। क्रांतिकारी खानदान के ये मैं हूँ टीका भाई अब्दुल्ला भाई, मेरी 136 साल से दुकान है, 1888 से। मैं मनीष मोदी 100 साल